अगर हम 13-14 कंटेस्टेंट्स की अगर हम लिस्ट देखें, किसी का फ्यूचर करियर वाइज नजर आ रहा है तो डेफिनेटली वो निमृत अहलूवालिया का ही है। तो वो डेफिनेटली उनको 2-3 बड़े बड़े शोज मिल ही जाने हैं, एड फिल्में मिल सकती है, उनको फिल्में भी ऑफर हो सकती है, मे बी एज अ सेकंड लीड या जो भी है। मुझे लगता है कि निमृत एक चीज में काफी ऑनेस्ट है कि उस उनकी जो ये मेंटल प्रॉब्लम्स है या उनकी जो ये एक इश्यूज है, वो उस चीज को लेकर 100% करेक्ट है। शालीन ने जाने अनजाने में उसका मजाक उड़ाया था, उनके बाद डेफिनेटली उनका पैचअप भी हो गया, मगर इस चीज में कभी कोई चीज बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रही है। शी हैज गॉन थ्रू अ लॉट। तो जी आज हमारे साथ है एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट भाविक सांघवी सर, जिन्होंने बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे, मैं आपको नाम बता दूं, कार्तिक आर्यन, वरुण धवन, संजय लीला भंसाली, टाइगर श्रॉफ, दिशा पाटनी, विवेक अग्निहोत्री, सोनू सूद, कृति सेनन और सारा अली खान। जी आइए मैं कुछ चंद नाम आपको बता रही हूँ जिनका भविष्य इन्होंने बताया है। वैसे इन्होंने पूरा बॉलीवुड कवर कर रखा है और आज हम इनसे जानेंगे बिग बॉस सीजन 16 के कंटेस्टेंट्स का भविष्य, के विनर की लिस्ट में है कौन कौन लोग या कौन कौन फिनाले तक जाएंगे। तो सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। जैसे आपने निमृत के बारे में जिक्र किया अदिति, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर 1994। साल को लेकर में हम इतने श्योर नहीं है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, मगर अगर 11 दिसंबर, कुछ ही दिन पहले उनकी बर्थडे भी सेलिब्रेट करी गई थी, जहां पे अब्दू ने आई लव यू निमृत एंड देन वो क्या कुछ लिख दिया था पीछे भी। तो मुझे लगता है कि 11 दिसंबर के हिसाब से शी इज अ नंबर 2 रूल्ड बाय मून। शी इज अ सजिटेरियस, उनको धनु यानी कि जुपिटर भी रूल करते हैं और उनका भाग्यांक नंबर है। तो कहीं ना कहीं वो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के साथ वो जुड़ी हुई है। नो वंडर कि उनका जो 2023 में जो ग्रैंड फिनाले आने वाला है नंबर 7 के हिसाब से, वो उनका एक अच्छा कनेक्शन बैठ भी रहा है। हमने हमेशा निमृत में ये कहा भी है, इसके पहले भी वो आपके शो के ऊपर में ये कमेंट करना चाहूंगा कि 2 नंबर और 7 नंबर हमेशा भाई बहन के जैसे चलते हैं और वो हमेशा कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि 2023 ठीक है और निमृत की डेट ऑफ नंबर 2 है 11 तारीख के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं वो जैसे तैसे शो में इतनी आगे तक आ गई। बट आप बहुत सही बोल रहे हैं कि काफी वो एक्टिव नहीं है, वो कहीं ना कहीं जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं निमृत में नहीं है, थोड़ी लेड बैक है। प्लस 2-3 बार वो अपने मेंटल ब्रेकडाउन, अपना डिप्रेशन के बारे में जिक्र भी कर चुका है, वो कर चुकी है। शी इज गॉन थ्रू अ लॉट। ऐसा लगता है कि उनका या शायद ब्रेकअप हुआ है या कोई फैमिली इश्यूज है, उनकी वजह से वो काफी ऐसा लग रहा है कि एक हैवी हार्ट के साथ ये शो में आई है। प्लस एक उनको प्रिविलेजेस यही थे कि जब घर में सबसे पहले एंट्री हुई, उनको बिना कोई एफर्ट किए हुए कैप्टन बनाया गया। वो आज तक मुझे लगता है बिग बॉस की हिस्ट्री में कभी कभी नहीं हुआ है कि आपने कैप्टनशिप के लिए आप लड़े नहीं हो। तो उनको एक बार नहीं, 2-2 बार ऐसा मौका मिला है। निमृत डेफिनेटली इस तरह से मुझे लगता है कि वापस जो मंडली में, जो साजिद भाई की मंडली में है, वो डेफिनेटली उनके अगेंस्ट ही जा रहा है। वो कुछ कुछ चीजों पे डेफिनेटली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, लड़ी भी है, मगर मुझे लगता है कि वो कोई खास ठोस मुद्दे नहीं होते हैं। निमृत मुझे लगता है कि ग्रैंड फिनाले तक आते आते डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा कि आपने भी कहा कि वो फैंडम बहुत ज्यादा है, बट वो विनर क्वालिटी निमृत में वो डेफिनेटली मिसिंग है। अगर वो बनती है, मैं काफी शॉक्ड या सरप्राइज रहूंगा कि कहीं ना कहीं पता नहीं इसमें कोई डीलिंग या और कोई ऐसी कोई प्री कंडे या ऑलरेडी डिसाइडेड तो नहीं था। जो रुबीना के केस में हमको ऐसा लगा था कि नहीं, वो तेजस्विनी के केस में भी लगा था कि नहीं, लोग ज्यादा नहीं थे, बिकॉज उनके साथ में जो नेक्स्ट कंटेंडर था वो ज्यादा डिजर्विंग था। अगर निमृत बिग बॉस में, नथिंग अगेंस्ट हर, वो काफी टैलेंटेड है वैसे एज एन एक्ट्रेस, शी इज वेरी गुड, बट कहीं ना कहीं अगर निमृत जीती है, ऐसा लगेगा कि फिर अगर ऐसे लेड बैक है या बहुत ज्यादा इनएक्टिव लोग जीतने लगे, तो फिर इतनी 3-3.5 महीने की मेहनत करने का क्या ही फायदा हो गया। तो डेफिनेटली काफी टॉप 5 में भी वो दिखेगी निमृत फॉर श्योर। टॉप 5 में तो दिखेगी ही दिखेगी, टॉप 4 में भी आ सकती है, मगर विनिंग क्वालिटी बिल्कुल नहीं है। ओके, तो निमृत का शो छोटी सरदारनी चल रहा था, जिसके बाद वो बिग बॉस के घर में आई हैं। मतलब ये तो अच्छी बात है ना, इतना बड़ा शो एक चल रहा था, उसके बाद इतने बड़े शो में एंट्री हुई। तो ये जो बिग बॉस उनके लिए रहने वाला है,
ये कुछ और सुधार लेकर आएगा करियर में, और उछाल लेकर आएगा, या फिर उसके बाद चीजें डामाडोल भी हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि निमृत भले बिग बॉस 16 के विनर ना हो बन पाए, मगर सबसे ज्यादा स्टेबल करियर अगर मुझे किसी की अगर हम 13-14 कंटेस्टेंट्स की अगर हम लिस्ट देखें, किसी का फ्यूचर करियर वाइज नजर आ रहा है तो डेफिनेटली वो निमृत अहलूवालिया का ही है। उनकी नेम न्यूमरोलॉजी और उनके आने वाले जो कुछ साल है, खास करके 2023 की मैं बात करूं, इतना ज्यादा सुरक्षित है कि उनको छोटी सरदारनी से भी एक बड़ा शो मिल सकता है, उस लेवल का शो मिल सकता है। तो निमृत कहीं ना कहीं सीन से गायब नहीं होने वाली है। मैं इनफैक्ट चाहता हूं कि वो जितनी शो में थोड़ी कमजोर तो नहीं कहूंगा कि थोड़ी इनएक्टिव है, उतना एग्रेसिव शो के बाद अपने पीआर के ऊपर करे, तो वो डेफिनेटली उनको 2-3 बड़े बड़े शोज मिल ही जाने हैं। एड फिल्में मिल सकती है, उनको फिल्में भी ऑफर हो सकती है, मे बी एज अ सेकेंड लीड या जो भी है। तो एफर्ट्स अगर कि निमृत खास करके बाहरी दुनिया में, तो डेफिनेटली 2023 और 24 और 25 उनके लिए काफी सक्सेसफुल साल है। और अगेन अगर आप मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछेंगे कि अगर वो सेटल डाउन होगे कि नहीं होगी, ऐसा कहा जा रहा है कि उनका बाहर बॉयफ्रेंड है। मुझे लगता है कि 1 साल वो निमृत शादी ना करें तो उनके लिए फायदे की बात होगी जी, फायदे की हो सकती है। कम से कम मुझे लगता है कि आने वाला 1 साल यानी कि दिसंबर 2023 तक अपने करियर पे फोकस करें। 2024 में या 25 में अगर वो सेटल डाउन होने का अगर वो सोचती है, कहीं ना कहीं 1994 अगर उनका रियल ईयर ऑफ बर्थ भी है, तो उम्र में भी मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ी नहीं है। हालांकि वो उनकी पर्सनालिटी, उनका बॉडी टाइप ऐसा है कि वो दिखती बड़ी है, मगर एज वाइज नहीं है। शी इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंटेस्टेंट्स इन द शो। तो अपने 1 साल करे और बाद में तो शादी और विवाह कर ही सकती है। ओके, तो ये जो एंजाइटी डिप्रेशन उनका चल रहा है, जो उन्हें बहुत ज्यादा बॉदर कर रहा है, उन्होंने कहा कि वो दवाइयां भी ले रही थी, हाल ही में दवाई छोड़ी है, तो सितारों के हिसाब से कब तक उनको बॉदर करने वाली है ये चीजें? ये कम से कम मुझे लगता है कि अगर मैं उनका ये मेंटल स्टेट ऑफ माइंड देखता हूँ, मुझे लगता है कि निमृत एक चीज में काफी ऑनेस्ट है कि उस उनकी जो ये मेंटल प्रॉब्लम्स है या उनकी जो ये एक इश्यूज है, वो उस चीज को लेकर 100% करेक्ट है। शालीन ने जाने अनजाने में उसका मजाक उड़ाया था, उनके बाद डेफिनेटली उनका पैचअप भी हो गया, मगर इस चीज में कभी कोई चीज बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रही है। शी इज गॉन थ्रू अ लॉट। ऐसा लगता है कि साल के यही साल में 2022 में उनके साथ एक पर्सनल लेवल पे या फैमिली लेवल पे ऐसा कुछ हादसा हुआ है जिनसे वो बाहर नहीं उभर के आई है। लकीली फॉर उन्होंने ये शो सिलेक्ट किया जहां पे उनकी ये वीकनेस नजर आ गई है, अब तो दुनिया के सामने है। कम से कम आने वाले 4 साल निवृत्त को ये अपनी हेल्थ की जो प्रॉब्लम है उससे जो कंसर्न है उनको संभालना पड़ेगा। अदरवाइज क्या है कि वो कहीं ना कहीं उनके ऐसे फेज आ जाते हैं, कहीं ना कहीं वो एक ट्रांस मोड में चली जाती है, थॉट प्रोसेस में चली जाती है। निमृत का ये पर्सनालिटी से नजर आ रहा है 11 दिसंबर से, वो हर एक चीज को बहुत ज्यादा पहले नेगेटिव और पेसिमिस्टिक व्यू पॉइंट से देखती होगी, क्योंकि ये हादसा भी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं वो जिसको कह सकते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। निमृत का इश्यू है कि आज की तारीख में वो लाइफ को लेकर इतनी ज्यादा सतर्क हो गई है, इतने वो ज्यादा अलर्ट हो गई है, जो कुछ चीजें अच्छी भी होनी होती है आपके साथ, उसमें भी आप कहीं ना कहीं अपने डिसीजंस को डिले करेंगे। बस वो चीज को नहीं करती है तो उनके लिए अच्छा रहेगा। उनके लिए रूबी और येलो सफायर ये दोनों स्टोन मैं रेकमेंड करूंगा, दोनों ही एक साथ लेना है उनको, ताकि जो उनकी ये हेल्थ इंप्रूवमेंट जो हम देख रहे हैं वो काफी जल्दी आ सकती है। अदरवाइज जैसे मैंने कहा कि आने वाले 4 साल तक उनको ये हेल्थ प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। फिजिकलिटी पे इतनी नजर नहीं आएगा, मगर मेंटल लेवल पे उनको काफी कुछ चीजें बॉदर कर रही है, जो चीज उनकी लाइफ से जुड़ी हुई होगी, ना कि खास करके करियर से। करियर में वो सॉर्टेड है, मुझे निमृत की करियर की कोई चिंता नहीं है। मुझे बार बार उनका जो वो शो पे जिक्र कर रही है अपने मेंटल डिप्रेशन और लोनलीनेस का जो ओवर एंजाइटी है, उससे निमृत को बाहर आना ही पड़ेगा।